क्या आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट हैं लेकिन अपने डेजिग्नेशन के आगे साइंस वाला कोई ऐसा नाम डालना पसंद करेंगे? थंबनेल से भी आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम कौन सा करियर डिस्कस करने वाले हैं। करियर या फिर ये पोजीशन को या फिर इसके एग्जाम्स को बोला जाता है एक्चुरियल साइंस। सो एक्चुरियल साइंस यानी साइंस नाम आ जाता है, बट ये जो पोजीशन होते हैं या ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कॉमर्स फील्ड से भी काम करते हैं। सो डेफिनेटली सब कॉमर्स स्टूडेंट्स जो हैं वो सीए, सीएमए, सीएफपी और ये सारी चीज़ों से तो वेल इन्फॉर्म्ड होंगे ही, बट एक्चुरियल साइंस क्या होता है और कॉमर्स स्टूडेंट्स इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं या एक्चुअली कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए किस तरह से आपको वर्क करने के लिए मिलता है, ये आज हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। बट शुरू करने से पहले डेफिनेटली माई इंट्रोडक्शन एंड माई सेल्फ मिस साइमा शेख, अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर। एजू क्रॉसरोड के न्यू सीरीज में, न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुरियल साइंस जो है वो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल्स और मैथमेटिकल्स मेथड्स को एक्सेस करके, फाइनेंशियल रिस्क को एक्सेस करके किस तरह से कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक अनसर्टन फ्यूचर या फिर एक अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर करियर बना के देता है। सो अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो एक्चुरियल साइंस जो है वो एक वेदर फोरकास्ट की तरह होता है, जो फोरटेल्स यानी जो बताता है कि किस तरह से वेदर कंडीशंस होने वाले हैं, यानी मैथमेटिक्स एंड अजम्पशंस के थ्रू बताता है कि किस तरह से कंपनी में फाइनेंशियल रिस्क होगा, किस तरह से प्रोफेशनल्स जो है वो गाइड करते हैं कंपनीज को या फिर इंडिविजुअल्स को, रिस्क इन्वेस्टमेंट कैसा है, किस तरह से कंपनी सफ़र कर सकती है आगे, एंड फ्यूचर बेस्ड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर ये गाइड करते हैं। सो एक्चुरियल साइंस जो होते हैं वो वेरियस सब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं, या फिर अगर आपको भी अगर ये परस्यू करना है तो आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपका होल्ड या कमांड रखना पड़ेगा, जैसे मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड सो ऑन। और ये सारी चीज़ें एक दूसरे में इंटर रिलेटेड हैं, तो आपके लिए ये ईजी जाएगा प्रोसेस, नॉट टू वरी अबाउट इट। एंड इसीलिए स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स जो है वो अगर आपका फोटे हो तो डेफिनेटली आप एक्चुरियल साइंस को अपना ड्रीम करियर बना सकते हैं। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर इसको कॉलेज के थ्रू करना है या फिर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, सबसे पहले वो देखते हैं। कॉलेज वगैरह तो बाद में डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए ज़रूरी होता है कि उनका 10+2 कंप्लीटेड होना चाहिए। 10+2 मतलब एसएससी एंड एचएससी, 10th एंड 12th। ये कंप्लीट होने के बाद आप कॉमर्स स्ट्रीम से ही होनी चाहिए, मैथ स्ट्रीम से ही होनी चाहिए। इंग्लिश आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होना चाहिए, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए। एज लिमिट वैसे इसमें है नहीं, लेकिन 10+2 हो चुके हैं मतलब ऑफकोर्स आप 18 अबव या 17 अबव रहेंगे। एंड 10+2 में मिनिमम या एग्रीगेट परसेंटेज आपका होना चाहिए 60 एंड अबव। और डेफिनेटली मैथ्स सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। नाउ मैथ्स एक्सपर्ट्स या फिर मैथ्स जिनका फेवरेट है उनके लिए तो ये एक अच्छा ऑप्शन आप ले सकते हो अपने करियर में। सो 10+2 की तो बात हो गई। अब देखते हैं कि पीजी कोर्सेज के लिए किस तरह से हेल्पफुल है। पीजी कोर्सेज में मतलब अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट किया है, बैचलर आप किसी भी फील्ड से कंप्लीट कर सकते हो, बीएससी हो गए, बीकॉम हो गए, नॉट बीए, बीएससी एंड बीकॉम, बिकॉज बीएससी एंड बीकॉम में ही आपको मैथ्स मिलता है। एंड इसमें भी आपका एग्रीगेट परसेंटेज या मार्क्स होने चाहिए 50% एंड अबव। एंड हाउ एवर कैंडिडेट्स शुड यूज या शुड ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस एज द 2 मेन सब्जेक्ट्स इन ग्रेजुएशन। एटलीस्ट आपका ग्रेजुएशन में ये 2 मेन सब्जेक्ट होना ही चाहिए। एक्चुरियल साइंस जो होता है इसके भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। एक्चुरियल साइंस जो है वो इंडिया में ऑफर करता है, मतलब ऑफर किया जाता है थ्रू इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया, जिसे IAI कहा जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया। ये जो है इनके खुद के यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। एंट्रेंस एग्जाम्स का नाम होता है एक्चुरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी CET के आगे ए लगा दो, एक्चुरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ACET। ACET जो है वो साल में 3 बार कंडक्ट किया जाता है। 3 बार मतलब अप्रैल, जून एंड दिसंबर। और ये जो होते हैं कंडक्टेड एग्जाम्स, ये 3 स्टेजेस में कंडक्टेड होते हैं। पहला होता है CT, देन CA एंड देन ST। और ये तीनों को क्वालिफाई करने के बाद डेफिनेटली आपका क्रेडेंशियल्स देखा जाएगा और आपको एक्चुअली रिकॉग्नाइज किया जाएगा किसके थ्रू, IAI के थ्रू, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया के थ्रू। हाउएवर अगर आपके 10 एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं इसमें तो आप क्वालिफाई हो जाते हो एज एन एसोसिएट। और अगर आपके 13 एग्जाम्स आप क्वालिफाई करते हो तो आप एक फेलो मेंबर बन सकते हो IAI के, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया के, राइट। सो इसमें क्वालिफाइंग ACET मस्ट है।
एंड अगर आपने खुद को रजिस्टर किया है तो आपका मेंबरशिप जो है वो 3 इयर्स तक कंपल्सरीली चलता है, सो आप क्वालिफाइड स्टूडेंट उसमें बन जाते हो। नाउ बात करेंगे कि एक्चुअल साइंस का स्कोप क्या है, इंडिया में भी क्या है, अब्रॉड में भी क्या है। सो जो एक्सपैंडिंग इंडियन इकोनॉमी है फिलहाल, उसमें अगर देखा जाए तो रैपिड एंटरप्रेन्योरशिप आ रहा है, यानी बहुत सारे बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स इमर्ज हो रहे हैं, जिसने इंक्रीज़ किया है रिक्वायर्ड स्किल्ड जो मार्केट में चाहिए होता है, स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। एंड एक्चुअरीज का इसीलिए यहाँ पे जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज एक्चुअरीज जो है वो ट्रेंड्स वगैरह को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं या फिर लॉन्च करते हैं, हेल्प करते हैं वो करने में। सो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा डिमांड है एक्चुरियल प्रोफेशनल्स के लिए, बिकॉज उनको भी इंटरनेशनल मार्केट में एज अ बेस्ट खुद को दिखाना होता है, एंड ये सारी चीज़ें एक्चुरीज अच्छी तरह से कर सकते हैं। सो अगर आप एज एन एक्चुरी देख रहे हो अपना करियर, तो आप सर्टिफाइड कोर्सेज भी कर सकते हो, और भी आप अगर साइड बाय साइड सर्टिफाइड कोर्स करना चाहते हो तो इस तरह के भी सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं, जैसे चार्टर्ड एंटरप्राइज रिस्क एक्चुरी, जिसे सेरा कहा जाता है, चार्टर्ड एंटरप्राइज रिस्क एक्चुरी, ये भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। सो जो पीपल हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है अब्रॉड में सेटल होने के लिए, वो इंडिया में भी सेटल हो सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी चांसेस इंडिया में 9000 एक्चुरीज आर देयर अमॉन्ग 1.3 बिलियन पीपल। इस तरह का अभी का रेशियो है कि हमारा जो जितने लोग हैं 1.3 बिलियन में सिर्फ 9000 एक्चुरीज हैं, मतलब आप देख सकते हो कितने ज़्यादा स्कोप है इंडिया में भी, एंड सेम इज़ विद रेशियो विद अब्रॉड इज़ वेल। सो एक्चुरियल साइंस गारंटी करता है आपको हाईएस्ट पेइंग जॉब, एंड ऑल्सो फ्रेशर को भी ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड एज अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी आप इसको अच्छा ऑप्ट कर सकते हो। अभी आ जाते हैं कोर्स फी के ऊपर कि एक्चुरियल साइंस का कोर्स फी क्या हो सकता है। सो अगर आप एज एन अंडर ग्रेजुएट ऑप्ट करते हो एक्चुरियल साइंस के लिए, तो प्राइवेट इसमें प्राइवेट फर्म में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट के थ्रू आपका कोर्स फी जा सकता है 1.19 लाख मिनिमम टू 4.64 लाख, यानी आप समझो 1.25 लाख से लेके 5 लाख तक का आपका कोर्स फी जा सकता है। वहीं पर अगर आप गवर्नमेंट में देखते हैं तो गवर्नमेंट में भी लगभग 4 से 4.5 लाख का खर्चा तो शायद आपको आएगा ही। पीजी एज अ पीजी प्रोग्राम अगर आप इसको देख रहे हैं तो 18,000 से लेके 3-3.5 लाख तक का प्राइवेट मिनिमम टू मैक्सिमम का खर्चा आप पकड़ के चलो, एंड गवर्नमेंट में भी 9,000 से लेके 90,000 9 to 90,000 आप मिनिमम टू मैक्सिमम पकड़ के चल सकते हो। अगर डिप्लोमा करने का सोच रहे हो एक्चुरियल साइंस डिप्लोमा के बाद, सो 7-8,000 का मिनिमम टू प्राइवेट में भी मिनिमम टू मैक्सिमम 7 to 8,000, एंड गवर्नमेंट में 50 to 55,000 60,000 ये है। तो अभी इसमें अगर मैं आपको कंक्लूड करके बताऊं तो डिप्लोमा के बाद करना मतलब आपके लिए थोड़ा सा ये फाइनेंशियली आपको हेल्पफुल रहेगा। कोर्स सब्जेक्ट्स बता देती हूँ कि इसमें 10 सब्जेक्ट्स जो होते हैं, स्पेशली अगर आप बीएससी करने के बाद कर रहे हैं तो 3 इयर्स बैचलर प्रोग्राम भी होता है एक्चुरियल साइंस में, जो डिवाइडेड होते हैं 6 सेमेस्टर्स में। उनके सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, ऑल इंस्टीट्यूट्स में थोड़ा बहुत सिमिलर अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग होंगे सिलेबस, लेकिन मैं आपको अगर ओवरव्यू के अकॉर्डिंग बताऊँ तो ये कुछ सिलेबस पैटर्न है जो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर मिलेगा या टॉपिक सिमिलर मिलेंगे। आपका एक सब्जेक्ट हो सकता है कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल फंक्शंस, फॉरेन इकोनॉमिक्स, एक्चुरियल अकाउंटिंग, जनरल इंश्योरेंस, मैथमेटिक्स, लायबिलिटी इंश्योरेंस, बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड ग्लोबल बिजनेस रिसर्च। सो इस तरह के कुछ सिलेबस हैं, सब्जेक्ट्स हैं जो आप इसमें ऑप्ट कर सकते हो। करियर इन एक्चुरियल साइंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें आपका करियर क्या है या फिर आपको क्या कौन से कॉर्पोरेट सेक्टर्स में आपको काम करने का मौका मिलता है, तो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करने का मौका मिलता है, बैंकिंग सेक्टर या स्टॉक एक्सचेंज, अगेन फाइनेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसीज, पेंशन फंड्स एंड रिस्क मैनेजमेंट तरह के इसमें आप सेक्टर में काम कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिमांड है, स्पेशली साइंस ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है। डेवलप्ड एंड इमर्जिंग मार्केट्स दोनों में ही बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें, एंड अगर आपके पास सही स्किल्स एंड एक्सपीरियंस है तो आप इसमें बहुत हाई चांसेस हैं कि आप सीईओ भी बन सकते हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगर आपको सीईओ के बारे में डिटेल में नहीं पता हो या फिर कुछ जानकारी लेनी हो तो ऑलरेडी मेरा एक वीडियो अपलोडेड है अपॉन सीईओ कि किस तरह से आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकते हो, इसी चैनल पे आपको वो वीडियो मिलेगा। सो कमिंग बैक टू दिस वीडियो, अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें जॉब प्रोफाइल्स क्या हैं या इसके टॉप रिक्रूटर्स क्या हैं, सो जॉब पोजीशंस को मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि आप एज एन एक्चुअरी काम कर सकते हो, एज अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स काम कर सकते हो, बजट एनालिस्ट, कॉस्ट एस्टिमेटर्स, इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, अंडरराइटर, मैथमेटिशियन,
पोस्ट सेकेंडरी टीचर्स, इनफैक्ट आप इसमें टीचिंग भी कर सकते हो बिकॉज आप स्टूडेंट्स को वेराइटी एंड टेक्निकल एकेडमिक सब्जेक्ट्स टीच कर सकते हो, जहाँ पे रिसर्च वगैरह कंडक्ट किया जाता है या स्कॉलरली पेपर्स एंड बुक्स वगैरह को पब्लिश किया जाता है। एज अ मैथमेटिशियन आप अगेन R&D में काम कर सकते हो, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, प्रिंसिपल्स मैथमेटिक्स के जो होते हैं उसमें, एंड डेटा वगैरह को आप एनालाइज करके किस तरह से अप्लाई करना है, टेक्निक्स क्या होनी चाहिए डील करने के लिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से, हाँ नॉट मैथमेटिक्स से, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से क्या टेक्निक्स होनी चाहिए डील करने की, ये आप एज अ मैथमेटिशियन बता सकते हो। अंडरराइटर्स जो होते हैं ये डिसाइड करते हैं वेदर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंश्योरेंस सर्टेन इंडिविजुअल को या बिजनेस को प्रोवाइड करती है या नहीं करती है, कर सकती है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, क्या कवरेज अमाउंट्स होना चाहिए, क्या प्रीमियम होना चाहिए। तो इस तरह से एज एन अंडरराइटर भी आप काम कर सकते हो। फाइनेंशियल एनालिस्ट जो होते हैं ये गाइड करते हैं बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स को, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसा होना चाहिए, किस तरह के परफॉर्मेंसेस पे बेस्ड होना चाहिए, स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए गाइड करते हैं। तो एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट भी आप काम कर सकते हो। इकोनॉमिस्ट में अगर मैं बात करूँ तो एज एन इकोनॉमिस्ट क्या करना होगा कि आप प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज को स्टडी कर सकते हो, गुड सर्विसेज ये सब एनालाइज कर सकते हो डेटा को रिसर्चिंग ट्रेंड्स के हिसाब से, एंड इवेलुएट कर सकते हो कुछ अगर इकोनॉमिकल इश्यूज आते हैं तो उसको। कॉस्ट एस्टिमेटर्स जो होते हैं एज एन एक्चुरियल साइंस अगर आप बनते हो तो ये आपको करना होगा जैसे कलेक्टिंग डेटा, बिकॉज आपको एस्टिमेट करना है टाइम, मनी, मटेरियल, मैनफोर्स, ये सब जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए नीडेड चीज़ें, ये एक सही स्ट्रीमलाइन वे में जा रही है या नहीं, एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना या फिर सर्विस प्रोवाइड करना, यानी जनरली इनका काम होता है स्पेशलाइजेशन, मतलब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या एक पर्टिकुलर कॉस्ट एस्टिमेटिंग में। बजट एनालिस्ट में एज अ बजट एनालिस्ट आपका रोल यही होगा कि आप पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को हेल्प करो, उनको फाइनेंस मैनेज करने में किस तरह से करना है वो आप बता सकते हो, एंड बजट वगैरह प्रिपेयर करते हैं, एनुअल स्पेंडिंग वगैरह के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। एज एन अकाउंटेंट एंड एज एन ऑडिटर आप ये इंचार्ज बन जाते हो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के। सो आपको अगेन इंश्योर करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एक्यूरेट है या नहीं, टैक्सेस बराबर से पे किए जा रहे हैं या नहीं प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम, ऑडिटर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस को सही तरीके से रन कर पा रहे हैं या नहीं, एंड इट्स सो ऑन। एंड अगर मैं बात करूं एक्चुअल एक्चुअरी की, तो एक्चुअरी का जॉब डिस्क्रिप्शन यही होता है कि रिस्क एंड पॉसिबिलिटीज़ को अवॉइड करना, एनालाइज करके फाइनेंशियल एक्टिविटी को सॉल्व करना, इन्वॉल्व अगर रिस्क वगैरह होंगे तो उसको देखकर, एंड ऑल्सो इनका मेन काम होता है, मोस्टली ये नीडेड होते हैं इंश्योरेंस सेक्टर्स में या फिर पेंशन प्रोग्राम्स में, जहाँ पे वो फ्यूचर रिस्क को फोरकास्ट कर सकें और उसको किस तरह से एस्टिमेट करके या एलिमिनेट कर सकते हैं इसके ऊपर फोकस कर सकें। सो अगर मैं टॉप रिक्रूटर्स की बात करूं एक्चुरियल साइंस के लिए, तो टॉप रिक्रूटर्स में मैं कुछ सेक्टर्स बता देती हूं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं या जैसे ICICI प्रूडेंशियल, नीवा बूपा या फिर ENY, PwC, विल्स टावर्स वॉटसन, दी हार्टफोर्ड, ING, ऑल स्टेट, नेशन वाइड म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनीज एंड एऑन। तो इस तरह से कुछ कंपनीज हैं, टॉप रिक्रूटर्स हैं जो इंडिया में बहुत आपको अच्छा स्कोप देते हैं। अगर एवरेज सैलरी की बात करें तो मैंने बहुत सारे ना आपको डेजिग्नेशंस बता दिए कि एज एन एक्चुरियल साइंस आप क्या बन सकते हो, क्या क्या आपका डेजिग्नेशन हो सकता है। तो सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पे एवरेज सैलरी में भी बताती हूँ कि एक्चुअली का एवरेज सैलरी 7 से 10 लाख का होता है अप्रॉक्स एनुअल। अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स का एवरेज सैलरी होता है 2.5 लाख टू 5 लाख अप्रॉक्स पर एनम। बजट एनालिस्ट का सैलरी एवरेज आप पकड़ के चल सकते हो 3.5 लाख से 6 लाख पर एनम अप्रॉक्स। कॉस्ट एस्टिमेटर्स का हो सकता है 5 to 8 lakhs पर एनम। इकोनॉमिस्ट का हो सकता है 7 to 12 lakhs पर एनम, बिकॉज इकोनॉमिक्स को बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत R&D करनी पड़ती है, ऑफकोर्स हर एक को पढ़ना पड़ता है, बट एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है इसीलिए। फाइनेंशियल एनालिस्ट को मिलता है 3.5 to 6 lakhs पर एनम। अंडरराइटर्स को मिल सकता है 4 lakhs to 7 lakhs पर एनम। मैथमेटिशियंस को 7 to 9, एंड पोस्ट सेकेंडरी टीचर्स को 10 to 12, 10 to 15 में भी। पोस्ट सेकेंडरी टीचर यानी कि बड़े बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो। सो इस तरह से मैंने आपको इन डेप्थ बता दिया है। मैक्सिमम मेरा ध्यान जो है वो यहाँ पे इसलिए है बिकॉज मैं नहीं चाहती कि ये जो टेक्निकल चीज़ें ये एक भी मैं मिस आउट करूँ, और क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल है, एक्चुरियल साइंस जो है वो बहुत ही टेक्निकल है। मुझे और मेरे R&D टीम को भी थोड़ा टाइम लगा इसको सर्च करके आप लोगों के सामने इस तरह से प्रेजेंट करने में।
सो डेफिनेटली। और अगर मैं सच बोलूँ तो कॉमर्स रिलेटेड जो करियर हैं वो सच में थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बहुत सारे करियर्स जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। आप देखो हर एक में एंट्रेंस एग्जाम है, हर एक में सेम अमाउंट ऑफ या फिर सिमिलर अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस है। सो इस तरह से थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो इसलिए मुझे ये टेक्निकल टीम की और टेक्निकल टूल की हेल्प लगती है। नाउ रिक्वायर्ड स्किल सेट फॉर एक्चुरियल साइंस अगर मैं बताऊं तो स्किल्स की बात करें तो सबसे पहले मेरी ज़बान पे एक ही चीज़ आता है, विच इज़ अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। नाउ गुड कम्युनिकेशन स्किल तो आपका होना ही चाहिए, उसके साथ इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए, बिकॉज आपको डाइवर्स पीपल के साथ काम करने का मौका मिलता है। आपका कॉमन लोग हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, फाइनेंशियल फर्म्स हो गए, इन सब के साथ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, और वो आपकी एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू ही हो सकता है। एंड इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हो अपने इजी लैंग्वेजेस को, फाइनेंशियल टर्म्स को अच्छे से समझा सकते हो। सो कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड। आपका नॉलेज होना चाहिए बिजनेस एंड फाइनेंस को लेके, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज हो या फिर फाइनेंशियल फर्म्स हो, तो ये मेन एम्प्लॉयज़ होते हैं एक्चुअरीज़ के लिए। सो आपका अगर यहाँ पे आपको जॉब करना है तो आपको इस तरह के कुछ टेक्निकल टर्म्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। टेक्निकल नॉलेज अगेन बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स होंगे, सॉफ्टवेयर्स होंगे, और ये मेन रिक्वायरमेंट होता है एक्चुअरियल बिजनेस का। सो अगेन इसमें भी आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लेके या फिर इस तरह के टेक्निकल चीज़ों को लेके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके आपका टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नाउ मैथमेटिकल ब्रिलियंस मतलब एक्चुअरियल प्रोफेशनल जो हैं वो बहुत ही नंबर्स के साथ ज़्यादा प्ले करते हैं, यानी ऑल डे अलॉन्ग आपका काम जो होगा वो नंबर्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स इसमें ही होता है। सो ऑफकोर्स आपका मैथमेटिकल ब्रिलियंस होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक मैथ्स में आप बहुत अच्छे होने चाहिए, अभी से शुरुआत कर दो तो डेफिनेटली आपका बेसिक मैथ्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। एंड कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। अब अगर जॉब की बात करें हम, और जॉब में कोई भी डेजिग्नेशन हो, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं आता हो तो आप सामने वाले के प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करोगे, अंडरस्टैंड करोगे और किस तरह से उनको आप सर्व कर पाओगे। सो डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी एक्चुअरियल साइंस जो होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, एग्जामिन करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा को, आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न को, फाइंड आउट करते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ये सर्टन पर्टिकुलर आउटकम के लिए। सो ये लोग देखते हैं कि किस तरह से इसको रिड्यूस किया जा सके, अनडिज़ायरेबल या फिर अनसर्टन फाइनेंस के रिस्क होते हैं, या फिर अपकमिंग कोई भी ऐसे चैलेंज आ सकती है तो उसको किस तरह से कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपका होना ज़रूरी है ना। अगर और मैं कुछ पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूँ तो ACT होता है, PT अकेडमी होता है, DET एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हैं थ्रू एक्चुअरियल साइंस। अगर मैं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, क्योंकि इसमें ये भी होता है, आप बैचलर डिग्री वगैरह भी ले सकते हो, तो पॉपुलर एक्चुअरियल साइंस कॉलेजेस इन इंडिया जो अगर मैं आपको बता सकती हूँ, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी है, मद्रास यूनिवर्सिटी है। क्रिस्ट यूनिवर्सिटी इज़ इन बैंगलोर कर्नाटका, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। मद्रास यूनिवर्सिटी सेम इन चेन्नई तमिलनाडु, पब्लिक एंड गवर्नमेंट एंटिटी है। आई थिंक ये 49-51 वाला रेशियो जैसा होगा, जो MSc एक्चुअरियल साइंस सेल्फ फाइनेंस में ऑफर करती है। और ऊपर क्या बताया था मैंने, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी वो ऑफर करता है MSc अगेन इन एक्चुअरियल साइंस में, यानी ये सब मास्टर्स प्रोग्राम आपको ऑफर करते हैं। नोएडा में जो एमिटी यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, BSc एक्चुअरियल साइंस में ऑफर करती है। 4,95,000 अराउंड इनका फीस है। BSAU चेन्नई, इसका आई डोंट थिंक सो इसको प्रोनाउंस करते होंगे, इसलिए मैंने इनिशियल्स के थ्रू बोला है। BSAU चेन्नई में है, तमिलनाडु में, प्राइवेट एंटिटी है, MSc एक्चुअरियल साइंस में ऑफर करता है। दिब्रुगढ़ यूनिवर्सिटी, आई थिंक ये आसाम में है, PG डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर करते हैं एक्चुअरियल साइंसेस के लिए। शिवाजी यूनिवर्सिटी विच इज़ अगेन इन महाराष्ट्र, कोल्हापुर इनफैक्ट, पब्लिक गवर्नमेंट एंटिटी है। MPhil एक्चुअरियल साइंस आपको ये प्रोवाइड करते हैं। कलासालिंगम अकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, दिस इज़ इन विरुद्धनगर, आई थिंक ये तमिलनाडु, लगा ही था कि कुछ साउथ में ही होगा। सो कृष्णन कोविल तमिलनाडु में है ये। MBA एक्चुअरियल साइंस में ये आपको ऑफर करते हैं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एक्चुअरियल साइंस।
सो आई थिंक अभी तक मैंने आपको सारी डिटेल इन डेप्थ बताई है, बिकॉज और इससे ज़्यादा बताने जाऊँगी तो नॉट श्योर स्क्रीन के सामने आप सो जाओगे, नींद आएगी, बिकॉज बहुत टेक्निकल है। सो आई होप कि मैंने आपको इन डेप्थ बताया हो, एंड इफ़ नॉट देन आई एम श्योर कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछोगे एंड मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी या फिर उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगी। सो डेफिनेटली अगेन हम मिलेंगे, ऐसे न्यू करियर्स के रिलेटेड तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन हम मिलेंगे हमारे कमेंट सेक्शन में। आपके अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप उसमें प्लीज़ मेंशन कीजिए। एंड अभी तक के अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ये चैनल पे बहुत यूनिक करियर या फिर बहुत कॉमन करियर भी बोल सकते हो, बट इन डेप्थ करियर रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं जो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कहीं किसी ना किसी को तो आपको काम आएंगे ही। इनफैक्ट आपके पेरेंट्स को भी काम आ सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट देख रहे हो वीडियो तो पेरेंट्स को इसलिए काम आ सकते हैं बिकॉज ये नॉलेज है, और नॉलेज में सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं और इसका कोई एज लिमिट नहीं होता है, तो पेरेंट्स भी कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी पेरेंट इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं बट खुद को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, तो सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो। सर चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना या शेयर करना मत भूलना प्लीज़, बिकॉज हमारी बहुत मेहनत होती है। स्पेशली आपने देखा होगा प्रिपरेशन कंप्लीट ना हो तो भी हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे आप तक ये वीडियो पहुंचाना है, एक पर्टिकुलर डे पे। उसके लिए हम अपनी 80-20 प्रिपरेशन करके हमारे टूल के साथ रेडी रहते हैं, सो दैट हम आपको टाइम टू टाइम मिल सकें, हमारा मिलना हो सके टाइम टू टाइम, इसलिए। So that's it for today and see you soon in the next video. Till then, bye bye. Thank you.